नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरी इन्फो। मेरा नाम है रोहित और आज की ये जो वीडियो है वो है कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर। बेसिकली जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं या कोई न्यू ट्रेडर आते हैं तो वो जब चार्ट देखते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, इतने सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न को कैसे पहचाना जाए कि अब ये मार्केट किस तरफ है, बायर्स की तरफ या सेलर्स की तरफ। बिग बिग बुल्स, बिग बिग बेयरिश कैंडल, ये कैसे पहचाने, ये वीडियो उसी के लिए है। सो जनरली ये वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पैटर्न्स बताए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी लेंदी होने के कारण मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, शुरुआत से लेकर एंड तक, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो लीजिए हम यहाँ पे बिना समय गवाए चालू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि कैंडल में सबसे पहला होता है बॉडी, मतलब कैंडल का एक पूरा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एक बॉडी। और उसके बाद आता है विक। विक मतलब कैंडल के अपर या डाउन पोर्शन में एक छोटी सी लाइन जो रह जाती है उसे कहते हैं हम विक। और कलर, कलर यानी या तो कैंडल जो होगा या आपका बेयरिश कैंडल होगा, मतलब रेड कैंडल, या तो बुलिश यानी ग्रीन। तो इस तरीके से मैं आपको एक कैंडल यहाँ पर बनाकर बता भी देता हूँ आइडिया कि कैंडल कैसा होगा। तो समझ लीजिए ये एक कंप्लीट कैंडल है। ओके, ये एक रेड कैंडल है, मैंने रेड कलर बनाया है, मतलब ये एक रेड कैंडल बार है। तो आपको कलर यहाँ पे समझ गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर विक्स, सॉरी, ये एक विक्स, ये जो एक्स्ट्रा लाइन जो आपको हर कैंडल के टॉप में या बॉटम में दिखती है उसे कहते हैं विक्स। ये विक्स है। तो इसे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आगे चलकर। तो इसे बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप जैसा कि ये पहला चार्ट देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने स्टार्टिंग से, जब एक कैंडल फॉर्म होता है उसके बाद उसमें क्या, उसमें वो अप जाता है, डाउन जाता है, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं, मैंने यहाँ पे बताया। मैं क्विकली आपको ये डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसा कि आप ये पहला कैंडल देख सकते हैं, ये है एक बुलिश कैंडल बार, एक फुल जाइंट बुलिश कैंडल बार। और आप ये सेकंड वाला देख सकते हैं जो है एक फुली जाइंट रेड कैंडल बार, जिसको हम कहते हैं बेरिश। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुल और एक बियर का सिग्नल होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बार होते हैं। इसमें हमें मालूम पड़ता है कि बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े जो फर्म्स है या प्रोफेशनल प्लेयर्स, वो पैसे इस वक्त उनकी कैपिटल मार्केट में डाल रहे हैं इस पोजीशन पे बाय करने के लिए, या इस पोजीशन से वो सेल करके पैसे अपने निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये कैपिटल फ्लो जो है बड़े इन्वेस्टर्स की एक पहचान है कि अब बिग प्लेयर्स मार्केट में उतर रहे हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। फिर आप वहीं नेक्स्ट देख सकते हैं सेकंड वाले, जो आप देख सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश, ये सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश है। और ये बेयरिश कैंडल, ये फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रीन वाले कैंडल कहाँ ये फॉर्म होते हैं। ये जो आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये जो फॉर्म होता है ये सबसे बॉटम में फॉर्म होता है। समझ लीजिए ये मार्केट जो है इस वक्त डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, और ये सबसे एंड में यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म होता है। ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये कैंडल अगर हम देखा जाए तो इनिशियली ये जो कैंडल है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सॉरी, ये इनिशियली जो कैंडल है वो पूरी तरह एक रेड कैंडल होती है। ये पूरी तरह एक रेड कैंडल होती है। तो जब ये एट द एंड, यानी मार्केट के एकदम बॉटम में जब ये पहुंच जाता है, तो वहाँ पर एक्चुअली होता यह है कि मार्केट उस टाइम पे ओवरसोल्ड हो जाता है। उस कंपनी के स्टॉक जो है वो मार्केट के एंड में ओवरसोल्ड हो जाते हैं।
यहाँ पर मतलब कुछ सेलर्स रह नहीं जाते और नए बायर्स मार्केट में आना चाहते हैं जो ऑलरेडी उस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। तो उस टाइम पे ये रेड कैंडल, ये जो रेड बार होता है, धीरे धीरे जो बायर्स है वो उसे बाय करने लग जाते हैं। एक मिनट जी, जो बायर्स है वो धीरे धीरे बाय करते हैं और ये जो रेड कैंडल है वो अपनी बेरिशनेस खोकर वो अपनी 50% 30% ये विक्स पीछे छोड़ कर और ये एट दी एंड यहाँ पर बुल जो है बायर्स है पूरी तरह मार्केट में आ जाते हैं। सेम उसी तरीके से हम देखेंगे ये ग्रीन वाले भी, जैसे ये जो कैंडल है ये पूरी तरह पहले ग्रीन थी, यहाँ पर ये जो कैंडल है ये फॉर्म होती है टॉप ऑफ द मार्केट। मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता है तब यहाँ पर जब ओवर बाय हो जाता है, मार्केट में काफ़ी सारे बायर्स ने परचेज कर लिया है, अब और बायर्स नहीं है मार्केट में, जब ये ओवर बाय कोई भी स्टॉक हो जाता है तब यहाँ पर ये बार फॉर्म होता है। यहाँ पर होता ये है कि सेलर्स जो है, अब बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, अब सेलर्स मार्केट में आना चालू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे बायर्स को मार्केट से हटाकर खुद पोजीशन लेते हैं। इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इसके नेक्स्ट जो प्ले होता है वो होता है एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपवर्ड जाना चालू हो जाता है और यहाँ पे जो होता है इस कैंडल बार में मार्केट जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग करना चालू कर देती है, तो इस तरीके से नीचे गिरना चालू हो जाती है। तो इस तरीके से ये दो कैंडल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद वाले हम कैंडल्स में ध्यान देते हैं। जो थर्ड कैंडल आप जो देख रहे हैं वो एक्चुअली एक टाइप का न्यूट्रल कैंडल भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कैंडल ओपन होता है। सबसे पहले हम ये ग्रीन कैंडल की बात कर लेते हैं। तो कैंडल आपको मैं बता दूँ एक जो बेरिश कैंडल यानी रेड कैंडल कैसे ओपन होता है और क्लोज होता है और एक ग्रीन कैंडल जो कि बुलिश कैंडल है वो कैसे ओपन और क्लोज होता है वो जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बुलिश कैंडल हो गया, ठीक है, ये फुल कैंडल है। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो समझ लीजिए यहाँ पर एक कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो है नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा, ये यहाँ पर ओपन होता है। अगर यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है यानी बेरिश है, बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये नीचे फॉर्म होने लग जाएगी, कैंडल नीचे फॉर्म होगा और ये नीचे सेलर्स के पावर के हिसाब से और नीचे जाएगा। जब मार्केट में एक पॉइंट के बाद वहाँ पर सेलर्स की पावर थोड़ी कम हो जाती है, तो यहाँ पर जहाँ एट दी एंड अगर यहाँ पर बायर्स होंगे तो ये जो कैंडल है समझ लीजिए यहाँ पर बायर्स है, तो ये कैंडल बेसिकली यहाँ तक आएगी और यहाँ पर इसे जैसे ही बायर्स का यहाँ पे बायर्स की फोर्स, यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स बैठे हुए हैं, तो ये जो कैंडल है यहाँ से थोड़ी ये विक्स बना लेगी और ये यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है एक्चुअली बायर्स बैठे हुए हैं, तो ये अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगी। तो ये हो गया इसका ओपन। एक मिनट में इसे अच्छे से मार्क कर देता हूँ। तो ये पोजीशन होगा इसका ओपन पोजीशन, ये पोजीशन होगा इसका क्लोज पोजीशन और इसे कहते हैं विक जो हमने देखा था। तो इस तरीके से ये चार्ट जो है ये एक कोई भी कैंडल ओपन या क्लोज होती है। तो ये आप देख सकते हैं जनरली आपको जो थर्ड कैंडल दिख रहा है वो एक न्यूट्रल कैंडल है, उसके बाद वाला भी जो कैंडल है वो न्यूट्रल है, मतलब फाइट बायर और सेलर दोनों के बीच में हुआ, बट ना ही बायर जीते ना ही सेलर जीते। एट दी एंड जो भी थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनका कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जैसा आप देख सकते हैं ग्रीन न्यूट्रल बार और एक रेड न्यूट्रल बार। और एट दी एंड
ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल जो है वो फॉर्म होता है, ये कैंडल ये बताना चाहता है कि ऑलरेडी मार्केट जो है उसमें ये पूरी तरीके से समझ लीजिए ग्रीन कैंडल है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल। ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर धीरे धीरे सेलर्स आना चालू है, ये अपनी विक्स पीछे छोड़ते गया और एट दी एंड ये नीचे पुल बैक हुआ, बट फिर भी बायर्स थोड़े ज़्यादा थे तो इसीलिए वो ग्रीन कैंडल फॉर्म होके, बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग है और यहाँ पर देखा जाए तो वो इसका ऑपोजिट, यहाँ पर बायर स्ट्रांग है। तो हम देख लेते हैं अलग अलग चार्ट जो है, अलग अलग पैटर्न्स जो है जो मार्केट फॉर्म करता है कैंडल स्टिक को लेकर, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आप देखेंगे, सबसे पहला है हैमर। जैसा कि मैंने कहा था कि ये रहा, आप जैसे देख सकते हैं ग्रीन, ये एक्चुअली फॉर्म होता है एट द एंड, मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद। ये जो चार्ट है, ये जो मैंने सारे डिटेल्स जो निकाले हैं वो एक डेली चार्ट बेसिस पर है, पर डे के बेसिस पर, ये डेली चार्ट बेसिस पर है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो ये जो है डाउन ट्रेंड होने के बाद एट द एंड जब ये पूरी तरह से, सॉरी मैं आपको अच्छे से ये ड्रॉ करके बताता हूँ, ये एक रेड कैंडल है और यहाँ पर धीरे धीरे बायर जो है वो फॉर्म करने लग जाते हैं, वो मार्केट में आने लगते हैं, इसीलिए बेरिशनेस यहाँ पे खोने लगती है और एट दी एंड पूरी बेरिशनेस खोकर जो है मार्केट में बायर्स आ जाते हैं, इसीलिए ऐसा आपको देखने मिलता है। मतलब इतनी जो एरिया थी यहाँ पे से सेलर्स को हटाकर बायर्स ने पूरी फोर्स से ऊपर आ गए। ये बॉटम एट दी, आपको ये कभी भी चार्ट में सबसे नीचे ये जब डाउन ट्रेंड के एट दी एंड में देखने मिलता है, तो आप ज़रूर इसके हाई क्रॉस होने के बाद आप ज़रूर एक बाय पोजीशन ले सकते हो, लॉन्ग जा सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वर्स हैमर। सो इन्वर्स हैमर, ये जैसा हमने अब भी देखा कि ये बॉटम एट द एंड ऑफ द बॉटम वहाँ फॉर्म होता है, सेम उसी तरीके से ये भी है। तो यहाँ पर एक्चुअली आप देखोगे तो जैसा कि लिखा, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप अपने सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखता है कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल है ये यहाँ पर एंड हुई है, तो इसका मतलब जो मार्केट ओपन हुआ तो ये यहाँ पर हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा पहले नीचे गया, बट उसके बाद अगर आप देखोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये कैंडल जो है यहाँ पर ओपन हुआ और ये सबसे पहला गया ऊपर, ये सबसे पहला गया ऊपर बायर्स के फोर्स की वजह से, पर एट दी बॉटम, ये एट दी बॉटम है, डाउन ट्रेंड के बाद ये आता है, तो एट दी बॉटम सेलर्स का फोर्स इतना ज़्यादा था कि उन्होंने बायर्स को टिकने नहीं दिया और उन्होंने ओपन पोजीशन जो था वहाँ से थोड़ा नीचे प्राइस को ढकेल दिया, ये सेलर्स की वजह से हुआ और यहाँ पर विक्स रह गया हमारा। तो यहाँ से पूरा जो है डाउन बैक सेलर्स ने किया, बट फिर भी एट द एंड यहाँ पर हमें नीचे जाने के बावजूद यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी थे, इसलिए आपको ये विक्स दिख रहा है। मतलब ये यहाँ पर नीचे तक आया, बट क्योंकि यहाँ पर बायर्स थे इसलिए इसने अपनी पोजीशन को, ये एक विक्स बन गया, क्योंकि वहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स है इसलिए थोड़ा ऊपर चला गया। और नेक्स्ट कैंडल जो बार है ये ऊपर फॉर्म होके यहाँ से आप देखेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि बायर्स जो है यहाँ पर वो थोड़े वहाँ पे एट दी एंड उनकी भी पावर थी, वहाँ पर बायर्स आना चाहते थे मार्केट में, इसीलिए वहाँ पे ग्रीन फॉर्म होता है। तो जिससे जो है
हम जैसे ट्रेडर जो हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स आने के लिए रेडी हैं, तो उसके बाद वो अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग एकदम सिंपल है, ये वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसको पहचानना। आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद एट द बॉटम ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, ये रेड कैंडल के एग्जैक्टली बाद उसके क्लोज में, एक सेकेंड, जो ये क्लोज हुआ है आप देख सकते हैं नीचे ये जो क्लोज हुआ है, ठीक यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल जो है वो फॉर्म होता है और ये जो है उसकी हाई को क्रॉस कर लेता है। मैं आपको यहाँ पे हाई भी मार्क करके दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझे। ये है वो। सो इसकी हाई जैसे ही क्रॉस, सॉरी एक सेकेंड, ये इसका ओपन पोजीशन था और ये विक शो फॉर्म हुआ जी। तो यहाँ पे रेड कैंडल बार ओपन हुआ, यहाँ तक वो नीचे आया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल जैसे ये यहाँ पर क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल बार फॉर्म हुआ और बायर्स के, आप देख सकते हैं कि ये ओपन होने के बाद पहले नीचे गया, उसके बाद ये बायर्स के पावरफुल पोजीशन के बाद ये ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये इसके लो को, आप देख सकते हैं जो मैंने रेड लाइन मार्क की है, जैसे ही इसके लो को क्रॉस करता है आप अपनी पोजीशन वहाँ पर ले सकते हैं। और अब वहाँ पर मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बुल जो है वो मार्केट में एंटर कर चुके हैं और जो नेक्स्ट कैंडल होती है बुलिश वो उससे थोड़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो अगर आप सेफ्टी है, आप और ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कैंडल बार खुलेगी, सॉरी ये ग्रीन ही होगा, मैंने रेड बना रहा हूँ पर ये ग्रीन होगा, तो जैसे ही ओपन होता है तब आप पोजीशन ले सकते हैं एज अ सेफर साइड। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बुलिश एनगल्फिंग। तो यहाँ पर भी आपको आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में इस वक्त बुल जो है वो ट्रेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट पैटर्न पर हम चलते हैं जो है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन जैसा मैंने इस वक्त आपको कहा, पर क्योंकि ये डेली चार्ट है तो यहाँ पर एक्चुअली ये एक गैप डाउन की वजह से ये जो सेकंड कैंडल आप देखेंगे, ये सेकंड कैंडल जो ग्रीन कैंडल है ये थोड़ा गैप डाउन में ओपन होता है। एक बियरिश कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बार। तो हम नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। देयर इज यूजुअली अ सिग्निफिकेंट गैप डाउन बिटवीन द फर्स्ट कैंडल स्टिक क्लोजिंग प्राइस एंड द ग्रीन कैंडल स्टिक ओपनिंग। तो आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रीन कैंडल ओपन होता है यहाँ पर और रेड कैंडल ओपन होता है यहाँ पर। ये क्लोज हुआ यहाँ पर, बट यहाँ पे आप देख सकते हो गैप डाउन में इसका ओपन हुआ, उसके बाद इसने लगभग 50% ऑफ बेरिशनेस यानी रेड कैंडल को वो हाई क्रॉस करके उसके ऊपर ये क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मालूम पड़ता है कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे बियर की जो, अगर हम कहें कि पावर अब वो काफ़ी ज़्यादा है, वो एंटर करना चाहते हैं मार्केट में, तभी जाके, क्योंकि 50% ऑफ बेरिशनेस को अगर कोई भी एक कैंडल बार क्रॉस कर रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप देख सकते हैं ये इसके 50% को क्रॉस करके तब उसके बाद ये एंटर कर रहा है। तो जब ये उसके अबाउ क्लोज हो जाए तो आप नेक्स्ट कैंडल बार पे आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और एक यहाँ पर हम जो नेक्स्ट कैंडल देख रहे हैं वो है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार जो है बेसिकली ये दो कैंडल्स के बीच में होता है, एक रेड कैंडल बार उसके क्लोज में, जो रेड कैंडल बार आप देख सकते हैं ये उसके क्लोज में यहाँ पर फॉर्म होगा। एक सेकेंड, रेड कैंडल बार जो यहाँ पर ये क्लोज हुआ है और जो ये ओपन होता है ग्रीन कैंडल बार, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं ये एकदम मिड टर्म है, ये एकदम न्यूट्रल कैंडल है कि ना तो यहाँ पर बायर स्ट्रांग है ना तो यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, फिर भी ये एट दी एंड ये मिड में क्लोज हो चुका है। तो आप ये जान सकते हैं कि
एक्चुअल में डाउन ट्रेंड के टाइम ये होना चाहिए था कि नेक्स्ट कैंडल भी अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होता तो आप जान सकते थे कि ये और नीचे जाएगा। क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडल आया तो आप जान सकते कि अब ये शायद चेंज हो सकता है और अब आपको अप ट्रेंड देखने मिले। इसलिए ये ग्रीन कैंडल जैसे ही इसके इस रेड कैंडल को क्रॉस करता है आप पोजीशन ले सकते हैं और आप देख सकते हैं ये फिर अप ट्रेंड होगा। सॉरी, ये ग्रीन होना चाहिए था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस प्लीज़ देख लीजिए। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट कैंडल बार पर हम चलते हैं। 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर मतलब यहाँ पर आप ध्यान से पैटर्न को देखिए। जो पहला आपको ग्रीन कैंडल बार दिखेगा, आप देख सकते हैं पहला जो ग्रीन कैंडल बार है उसमें ऊपर और नीचे दोनों ही जगह विक्स है, मतलब ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है उसके ओपनिंग से लेके ऊपर तक थोड़ी ही एक अबाव एक छोटी सी विक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर आप उसके बाद वाले नेक्स्ट कैंडल को देख सकते हैं जो कि पूरी की पूरी बुलिशनेस है और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये इसलिए ऐसा स्टेप बाय स्टेप इसको होता है क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स हैं, तो ये एक साथ ऊपर तो ये एक साथ ऊपर नहीं जा सकता। उनको इसको इससे फाइट करना है, इससे फाइट करना है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो सेलर सेंटर है, यहाँ पर इनसे फाइट करना है, तब जाके ऊपर जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, मैं इसको स्टेप्स भी कहता हूँ, जो ये फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंगिंग मैन। एट द एंड आप देखेंगे हैंगिंग मैन ये एक्चुअली फॉर्म होते हैं टॉप पर, और ये एक्चुअली आपको दिखाना यही चाहते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये देख कर मालूम पड़ेगा कि आप पहले कहोगे कि यहाँ पे तो रोहित आपने बताया था कि बायर्स जो है जब मार्केट में एंटर करते हैं तब जाके ये फॉर्म होता है, और यहाँ पर एट द एंड पूरी विक्स जो है वो फॉर्म होती है क्योंकि बायर्स ने पूरा कवर अप कर लिया है। बट ये जो कैंडल फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है टॉप में, अप ट्रेंड के टाइम ये टॉप पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो बेरिशनेस होती है, जो बुलिशनेस होती है, वो ऑलरेडी जा चुकी होती है क्योंकि उसका मायना नहीं होता है। तो यहाँ पर होता ये है, ये पूरी तरह होती तो ग्रीन कैंडल है, सॉरी नॉट ग्रीन, रेड कैंडल, मैंने यहाँ पर बना दिया ऐसा। तो ये पूरी तरह ये होती तो रेड कैंडल है, सॉरी मैं इसको रेड नहीं बना रहा हूँ, एक सेकंड बना देते हैं। तो ये पूरी तरह होती तो एक रेड कैंडल है, और ये अपने ओपन के बाद सबसे पहले नीचे आती है, मतलब यहाँ पे ये ओपन हुई और ये पूरी तरह नीचे आई, इसने क्लोज भी किया। यहाँ पर सेलर्स आना चाहते थे, बट क्योंकि ये अप ट्रेंड मार्केट में आती है तो यहाँ पर बायर्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो इसके रेडिशनेस को मिटाने लगते हैं। और एट द एंड जो थोड़े से जो सेलर्स बाकी रहते हैं, यहाँ पर बुल्स जो है वो हार जाते हैं और बेयर जो है एट द एंड जीत जाते हैं। इसीलिए बुल ने यहाँ तक, बायर्स ने यहाँ तक तो लड़ाई जीत ली, बट इतनी लड़ाई वो नहीं जीत पाते और सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो जाते हैं। और उसके नेक्स्ट से आप देखेंगे कि रेड कैंडल फॉर्म होके वो और नीचे गिरने लग जाते हैं। तो ये था। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही चार्ट देखेंगे, आगे चल के और भी पैटर्न है जो हम फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो भी कंप्लीट देखिएगा। और इस वीडियो में थोड़ी हमने हम ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पाए, बट आपको ज़रा भी कुछ डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं आप ज़रूर हमें कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगा। और ज़रूर आप नेक्स्ट वीडियो देखिए ताकि और जानकारी इससे आपको जो है हमारे जो नेक्स्ट पैटर्न जो है वो हम कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।